रक्तदान महादान। आज हम मौजूद हैं गिरी मंदिर ITI यमुनानगर में, जहां पर बहुत ही बड़ा विशाल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और साथ ही यमुनानगर के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा, जहां पर SP कमलदीप गोयल भी मौजूद थे और बहुत ही बड़ा यहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। सभी ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया है। पुलिस कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर आगे आकर रक्तदान किया है और सही कहा गया है कि रक्तदान महादान है। किस तरह से अंदर अरेंजमेंट किया गया है आपको दिखाते हैं। क्या रिफ्रेशमेंट का सब कुछ यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। मिल्क, बादाम, बनानास, बहुत अच्छा यहाँ पर सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है। साथ ही किस तरह से एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इसमें योगदान दिया है और एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया है। आइए आपको पूरी वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर पहले भी आपको कई पुलिसकर्मी दिखाए हैं जो कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं, अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो वर्दी में है, देश की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने की भी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं? 4 बार पहले कर चुके हैं मैडम। हेड कांस्टेबल राजू। इंडिया जो हमारे यमुनानगर शहर की एक अग्रणी गैर सरकारी संस्थान है, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। तो यहाँ पहुँच के मुझे बहुत खुशी हो रही है और पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी इस कैंप में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब तक लगभग 20 यूनिट्स डोनेट हो चुकी हैं और 2 या 3 बजे तक ये कैंप चलेगा, तो टारगेट 100 यूनिट्स को कलेक्ट करने का है। ब्लड डोनेशन होते रहना चाहिए क्योंकि आपको पता है जितने भी पेशेंट्स हैं, चाहे ख़ास तौर पे जो रोड एक्सीडेंट के पेशेंट हैं, तो उनको एकदम से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जितने भी ब्लड बैंक हैं, चाहे वो सरकारी है, प्राइवेट है, उनमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कैंप्स का आयोजन लगातार होता रहे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यमुनानगर जो ज़िला है वो, अगर हरियाणा की हम पूरी बात करें तो जो अग्रणी 2-3 ज़िले हैं उनमें आता है। कैंप्स तो लगातार आयोजित होते रहते हैं। मतलब अभी मुझे ऐसी जानकारी तो नहीं है कि भविष्य में इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है, बट मैंने देखा कि यमुनानगर में इस तरह के कैंप्स लगातार। युवाओं के लिए संदेश यही है कि ये इस तरह के जो प्रोग्राम हैं जो कम्युनिटी सर्विस के लिए है। ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई दान नहीं है। आप अपने शरीर का एक हिस्सा किसी के लिए दे रहे हैं और किसके लिए दे रहे हैं ये भी आपको नहीं पता होता। आपका जो ब्लड है वो ब्लड बैंक से किस जाति के, किस धर्म के पेशेंट को जाएगा वो भी आपको नहीं पता होता। तो ये जो एक दान है वो बिल्कुल स्वार्थ से ऊपर उठ के हम करते हैं। हमें किसी प्रकार का हमारा नाम हो, कहीं हमारा कोई स्तुति गान हो, इस तरह की हमारी कोई इच्छा नहीं होती ऐसा दान करते हुए। तो युवाओं से मैं कहूँगा कि बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन में हिस्सा ले। और अब तो ये मेडिकली बिल्कुल प्रूव हो गया है कि ब्लड डोनेशन से आपके शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। जो ब्लड है वो आपका बहुत थोड़े समय में रिप्लेनिश हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि ब्लड डोनेशन का जिक्र इवन आयुर्वेद में है। आयुर्वेद का भी एक, अगर ब्लड के शुद्धिकरण की हम बात करें तो वहाँ पे भी ब्लड को शरीर से बाहर निकालने की परंपरा का जिक्र किया गया है। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर का शुद्धिकरण भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है। जो युवा है वो बढ़ चढ़ के ऐसे कैंप्स में हिस्सा लें और इस तरह से हम कहीं ना कहीं समाज सेवा में अपना कुछ ना कुछ जो पार्टिसिपेशन है वो कर सकते हैं। आम लोगों ने तो इसमें हिस्सा लिया है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पुलिसकर्मी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेट। आज देखने को नहीं मिला। आप ये देखना कि जब उनको एक मैसेज देते हैं कि आप जाइए और आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, तो आप हमेशा देखना कि ब्लड डोनेशन कैंप में पुलिस का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट कई कैंप तो एक्सक्लूसिवली पुलिस के एम्प्लॉयज़ ही ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें ज़्यादातर डोनर्स पुलिस के एम्प्लॉई होते हैं। तो पुलिस का हमेशा बहुत एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन ब्लड डोनेशन में रहता है। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप समय समय पर ऐसी पहल करते रहते हैं जिससे सभी व्यूअर्स में, सभी नागरिकों में ये मोटिवेशन जागता रहता है कि किस तरह से हमें देश के लिए आगे बढ़कर कुछ ना कुछ इस तरह से कदम उठाने चाहिए। आज आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली 26 जून जो सा ड्रग अब्यूज़ डे और इलिसिट ट्रैफिकिंग का डे है, इसकी मुहिम 2 हफ्ते की चलाई गई थी, जो हमारे DSP आशीष चौधरी जी और SP कमलदीप गोयल जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है। ये 2 हफ्ते का अभियान था। इसमें हमने सबसे पहले फ्लैग मार्च किया था, जिसमें हमने हर
जन चेतन को ये उद्देश्य के कारण हमने ये फ्लैग मार्च किया था कि जितनी भी हमारी यमुनानगर की पब्लिक है वो इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए कि जितना भी हमारे यमुना नशा चल रहा है उसके लिए जितने भी पब्लिक है वह थोड़े प्रेरित हों और अपने बच्चों की तरफ वो ध्यान दें। इस यमुनानगर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नशा बिक रहा है, नशे की तस्करी एक तरह से कह सकते हैं, तो इसको किस तरह से हम कंट्रोल में ला सकते हैं और कैसे सभी को आप मोटिवेट करेंगे इसको छोड़ने के लिए? एक्चुअल मैडम हमने इसी के लिए बार बार एक बात बोले, एक मुहिम चलाई है। हमने सबको जितने भी पब्लिक है, हरियाणा वासी, स्टेट वासी और शहर वासी, उन सबसे हाथ जोड़कर एक ही विनती की जा रही है कि आपके एरिया में कोई भी गलत काम, कोई भी स्मैक या कोई बच्चा आपको लग रहा है कि ये गलत रास्ते में जा रहा है या कोई स्मैक बिक रही है, उनकी कार्रवाई के लिए आप पुलिस प्रशासन व एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक यहाँ आप गुप्त भेज सकते हैं। हम इस चीज़ का आश्वासन देते हैं कि उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, उनका नाम लीक नहीं किया जाएगा और इनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस इसमें यह है कि पब्लिक को हमारा साथ देना पड़ेगा। अकेले हमारा एंटी करप्शन के या किसी भी अन्य संस्था के प्रति अकेले का काम नहीं है, ये पब्लिक का काम है। पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक हमारा उद्देश्य कामयाब नहीं हो पाएगा। इससे पहले भी आप कई मुहिम चला चुके हैं, मैराथन आपने की थी, साथ ही रैली निकाली थी ड्रग्स के लिए जिसमें एसपी ने आपका साथ दिया था और आज भी एसपी कमलदीप गोयल जी ने आपका साथ दिया है, तो क्या आश्वासन उन्होंने दिया है इसके रिगार्डिंग? पुलिस प्रशासन हमेशा से हमारे साथ है। वो कोई भी इलीगल काम यमुनानगर के अंदर कतई किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हमने एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की टीम व हमारे साथियों ने मिलकर ये एक मुहिम चलाई थी और पुलिस प्रशासन को ये आश्वासन दिया था कि हमारी एनजीओ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया तन और मन के साथ उनका साथ देगी और जितने भी गैर कानूनी संगठन हैं या जो भी अपने ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, स्नैक्स वगैरह बेचने के लिए, उनकी धरपकड़ में उनका साथ देगी। तो फिर आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में कितने यूनिट ब्लड कलेक्ट करने का टारगेट एक तरह से बनाया गया था? एक्चुअली हमने आज 150 यूनिट, एक्चुअली 10 बजे का टाइम दिया था, 4-5 बजे तक है, रेगुलर अभी आते रहेंगे। देखो कितना होता है वो तो हमने अभी तक कितना हो चुका है? एक्चुअली हमें अभी पता नहीं कितना है कितना नहीं है। 150 पूरा हो जाएगा? अराउंड है कि 60 के अब जा चुका है, 50-60 के अराउंड ये यूनिट हो चुके हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं आप किस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप की मुहिम आज यहाँ पर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से चलाई गई थी और ऐसे ही बहुत सी मुहिम कैंप आगे भी लगातार लगाए जाएंगे जिससे कि हमारे देश के नागरिकों में एक मोटिवेशन पैदा होता रहे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए HR71। मैं यमुनानगर से वसुंधरा कामपुर।